सनातन संस्कृति को जागृत करने के उद्देश्य से सुदर्शन फाउंडेशन द्वारा सनातनी जागृति पदयात्रा के अलीगढ़ पहुंचने पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अनंत विभूषित इंद्रप्रस्थ एवं हरियाणा पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी के पावन सानिध्य और स्वामी कांताचार्य जी महाराज के साथ संकल्प में श्री सिद्ध धाम जरगवां बुलंदशहर से सनातन जागृति पदयात्रा का आयोजन 5 जून से 9 जून तक रामघाट से श्री कृष्ण जन्मभूमि तक सभी सनातनी धर्मावलंबियों के सहयोग से किया गया। यह यात्रा 9 जून को कृष्ण जन्मभूमि में पूर्ण की जाएगी। यात्रा के उद्देश्य में पर्यावरण और वृक्षों के प्रति रखरखाव एवं जागरूकता, ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में तिरंगा यात्रा के साथ पदयात्रा से राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रेरणा, प्रत्येक सनातनी के आपसी सद्भाव और समरसता द्वारा हिंदू सामंजस्य की प्रेरणा, गौ माता राष्ट्रमाता कैसे बने और गौ माता के प्रति सनातनियों के कर्तव्य, जल संरक्षण के लिए हमारे प्रयास और जीवन में जल की उपयोगिता, युवा पीढ़ी को सनातनी संस्कृति के प्रति सजग करने की प्रेरणा देने का प्रयास संत समाज और प्रबुद्ध जनों द्वारा किया गया। यात्रा 5 जून को नरौरा में रात्रि प्रवास के बाद प्रारंभ हुई और यात्रा 6 जून को अचलताल रामलीला मैदान अलीगढ़ पहुंची। यात्रा का समाजसेवी गौरव अग्रवाल राधे राधे ने स्वागत किया। इसके बाद संतों का सत्संग और प्रबुद्ध जनों का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ और आज यात्रा प्रातः रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर मदार गेट, हाथरस अड्डा, खिरनी गेट, सासनी गेट होती हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए रवाना हुई। यात्रा का मुख्य उद्देश्य संतजनों और सनातनियों द्वारा राष्ट्र गौरव अभियान के द्वारा संस्कृति और धर्म जागृति की दिशा में भविष्य के लिए स्वाभिमान और संकल्प की प्रेरणा जागृत करना है। सनातनी जागृति पद यात्रा का आयोजन यहाँ किया गया है। ये यात्रा कल हमारे हरिगढ़ में आई है और रात्रि विश्राम के साथ सभी साधु महात्मा जन का रात्रि भोजन और कल एकादशी थी तो एकादशी का सबका स्वल्पाहार हुआ है, व्रत का भोजन हुआ है। और उसके बाद ये आगरा आज सुबह 7 बजे अलीगढ़ से मथुरा के लिए प्रस्थान की गई है और संदेश सनातन को जोड़ते हुए सभी संत महात्मा जन जो यात्रा में मौजूद हैं, युवाओं को जोड़ते हुए यात्रा आगे बढ़ रही है। और यात्रा हमारी 9 तारीख को जन्मभूमि मथुरा में विश्राम लेगी, जहाँ पे संतों का एक समागम कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ साथ ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण का मंदिर स्थापित करना है। लगभग कितनी भीड़ होगी? लगभग 200 से अधिक सनातनी प्रेमी यात्रा में शामिल चल रहे हैं, जो कि रामघाट से प्रारंभ हुई थी 5 तारीख को। और लगभग इसमें 50 से 60 संत जो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से इसमें आए हैं। लगभग 300 की संख्या यात्रा में चल रही है। यह यात्रा पूर्णतः सनातन की जागृति और उत्थान के लिए है। यह यात्रा बलराम जी के द्वारा कर कमलों से स्थापित श्रीधाम मनखंडेश्वर महादेव रामघाट से चल करके 5 जून गंगा दशहरा पर्यावरण दिवस योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन में उपलक्ष्य में चल करके गंगा जी से पहुंच करके यमुना जी पहुंचेंगी और कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति हेतु जो कृष्ण जन्म की भूमि पे आज भी अवशेष पड़े हैं, जो हमारे कलंकित चिन्ह पड़े हैं, उनको मिटाने का उद्देश्य है। हमारा स्लोगन है कि मथुरा में जाकर के मुरली बजवाएंगे। अब की मुरली बज रही है, कन्हैया की मुरली के बाद सुदर्शन उठता है। इसलिए यह सनातन 5 दिवसीय यात्रा बड़े शांतिपूर्वक कीर्तन भजन करते हुए साधु महंतों के साथ, संत मंडली के साथ, महाराज हमारे साथ उड़ीसा से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से संत पधारे हैं। सबके साथ ये सुंदर दिव्य एवं भव्य यात्रा कृष्ण जन्मभूमि तक जारी है और इसका एकमात्र उद्देश्य है अब सनातन जगना चाहिए। सनातन टुकड़ियों में बटा हुआ जगता नहीं है, एक छत्र के नीचे आना पड़ेगा, किसी एक महापुरुष का नेतृत्व प्राप्त होगा। उसके लिए हम सारे सनातनी अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। उसके उपरांत मैं भी यह कार्य करूँगा। एक छोटा सा आवेदन कि रामघाट से चल के मथुरा को जाएंगे, जाति पात को मिटा के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।